लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन पूर्ण हुआ था। आज अयोध्या कांड में प्रवेश कर प्रभाव वर्णन प्रारंभ हो रहा है। आज अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 79 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 1 की पहली चौपाई में श्री राम जी विवाह करके अयोध्या आ जाते हैं। तब प्रभाव वर्णन है कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकित मेघ बरसहि सुख बारी। उपरोक्त अवसर पर ही रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, अवध उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इस अवसर पर नगर का अवसर कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बिरंची कर तूती। आगे दोहा क्रमांक 4 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में जब महाराज दशरथ जी श्री राम जी को राजा बनाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं, तब गुरु वशिष्ठ जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती। सुनो निपु जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। आगे दोहा क्रमांक 7 की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन आया है कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा। दोहा क्रमांक 7 में राज्याभिषेक के अवसर पर भाव वर्णन है कि राज्याभिषेक का मंगल समाचार सुनकर सारा रंगवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख करके समुद्र में लहरों का विलास अर्थात आनंद सुशोभित होता है। यही अवसर मंगलु परम सुनि रहस्य उर निवास, शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास। दोहा क्रमांक 8 की चौथी चौपाई में राज्याभिषेक के अवसर पर भाव वर्णन है कि कोमल सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। गा वही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। दोहा क्रमांक 11 की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में राज्याभिषेक के अवसर पर प्रभाव वर्णन है कि बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। दोहा क्रमांक 74 की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से प्रभाव वर्णन करते हुए कहती हैं कि जहाँ श्री रामचंद्र का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। आगे दोहा क्रमांक 74 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को प्रभाव समझाते हुए कहती हैं कि जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही मानने योग्य हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय ही राम के नाते। दोहा क्रमांक 75 की पहली चौपाई में सुमित्रा जी प्रभाव वर्णन करते हुए लखन जी से
से बोली कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम विमुख मुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। आगे दोहा क्रमांक 75 की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में सुमित्रा जी प्रभाव वर्णन करते बताती हैं कि संपूर्ण पुण्यों का फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, सकल सुकृत कर बड़ फलु येहु, राम सिय पद सहज सनेहु। दोहा क्रमांक 79 में प्रभाव वर्णन है कि भगवान के वनवास को चलते ही सभी लोग अचेत हो जाते हैं। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। धन्यवाद।